Now the next point is rearing of silkworms. For obtaining silk, silk moths are reared and their cocoons are collected to get silk threads. तो सिल्क के लिए, सिल्क बनाने के लिए क्या होता है, जो सिल्क मॉथ होता है उसको रेयर किया जाता है और जो उनके कोकून्स होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है और ताकि हमें सिल्क मिल सके. ठीक है, उन्हीं से सिल्क मिलता है, कोकून से. सो rearing of silkworm means to look after the silkworms by giving them proper food, shelter and health care. जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जो रेयरिंग शीप्स की होती है वो किस तरीके से होती है कि भाई उनका देख रेख करना, उनको प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करना, उनको अच्छे से खाना पीना उनकी और हेल्थ के लिए उनकी केयर करना. तो उसी तरीके से सिल्कवर्म में भी होता है कि सिल्कवर्म को भी प्रॉपर लुक आफ्टर करना, उनका प्रॉपर फूड, शेल्टर और हेल्थ केयर प्रोवाइड करना. ठीक है. नाउ आई एम शोइंग द पिक्चर कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, कैसे हम लोगों को सिल्क क्लॉथ मिलता है. ठीक है. दिस इज सी फीमेल सिल्क मॉथ किस तरीके से फॉर्म में रखा जाता है फीमेल सिल्क मॉथ को, और फिर वो एग्स ले करते हैं. फिर वो एग्स को किस तरीके से इंक्यूबेटर में रख के, इंक्यूबेटर एक ऐसा एपरेटस होता है जिसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है. ठीक है. तो इंक्यूबेटर में उन एग्स को रखा जाता है और फिर वो वहां पे हैच होते हैं, मतलब टूटते हैं, और वो किसमें फॉर्म चेंज होता है, लार्वा में चेंज होते हैं. ठीक है. और फिर उसके बाद फीड ऑन मलबेरी लीव्स. वही प्रोसेस है जैसा मैंने अभी आपको लाइफ साइकिल सिल्क मॉथ का बताया. ये चीज किया जाता है आर्टिफिशियली, मतलब इनको बैम्बू ट्रेज में उस तरीके से कार्डबोर्ड बॉक्स में करके किया जाता है. ठीक है. तो ये आर्टिफिशियली किया जाता है इस चीजों को. तो फीड ऑफ ऑन मलबेरी लीव्स, फिर वो कोकून फॉर्म करते हैं, फिर कोकून्स को बॉयल इन हॉट वाटर, ट्रीटेड इन ओवन, और फिर उनको उनसे इन कोकून से किस तरीके से थ्रेड लिया जाता है, सिल्क फाइबर बनाया जाता है. फिर ये लार्वा कोकून डाई हो जाते हैं, कोकून्स में डाई हो जाते हैं, और फिर उसके बाद ये सिल्क थ्रेड रीलिंग के प्रोसेस से होता है. फिर ये रॉ सिल्क में चेंज होता है. फिर रॉ सिल्क जो होता है उसे ट्विस्टिंग करके फिर थ्रोन सिल्क बनाया जाता है. अब इसको डाई करके कलर्ड सिल्क में चेंज किया जाता है और फिर इसकी वीविंग करके सिल्क क्लॉथ हम लोगों को मिल जाता है. ठीक है. तो अब हम लोग इसको पढ़ेंगे. इन अ सिल्क फॉर्म female silk moths are kept in separate linen bags. Each female silk moth lays 200 to 500 eggs at a time. तो ये अलग लिनन बॉक्स में सिल्क जो फीमेल सिल्क मॉथ होते हैं उनको अलग लिनन बैग्स में रखा जाता है और ये एक टाइम में 200 से 500 एग्स ले करते हैं. ठीक है. द एग्स आर केप्ट इन परफोरेटेड कार्डबोर्ड बॉक्सेस. और ये जो एग्स होते हैं इनको परफोरेटेड कार्डबोर्ड बॉक्स में रखा जाता है. ठीक है. ऑन बैम्बू ट्रेज, और बैम्बू ट्रेज के अंदर. हाँ. एंड हाइजीनिक एंड सुटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन. तो उनकी प्रॉपर उनके जो है साफ सफाई और ह्यूमिडिटी उसमें ना हो और सूटेबल टेम्परेचर हो, ये चीज देख के उन्हें परफोरेटेड बॉक्सेस में रखा जाता है बैम्बू ट्रेज में. द एग्स आर वार्म टू सूटेबल टेम्परेचर इन एन इंक्यूबेटर. अब ये जो एग्स होते हैं ये वार्म रहते हैं, हल्के हल्के गर्म रखे जाते हैं किसमें, इंक्यूबेटर में. जैसा मैंने आपको बताया ये इंक्यूबेटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकली वार्म बॉक्स होता है इनसाइड विच द सब्सटेंस कैन बी केप्ट एट अ desired temperature for the larva to hatch from eggs. ठीक है. तो ये तब तक रखे जाते हैं इंक्यूबेटर में तब तक कि वो लार्वा में ना चेंज हो जाए एग से. ठीक है. The perforated sheet of paper is placed over the hatching box or tray and chopped mulberry leaves are spread over it. और इसके बाद इसमें मलबेरी लीव्स, जो चॉप्ड मलबेरी लीव्स होती हैं, मतलब
तो छोटे छोटे टुकड़े में करके उसको डाल दिया जाता है, ठीक है। व्हेन द लार्वा हैच आउट of the eggs, they feed on the mulberry leaves. They eat day and night and increase in size. तो क्या होता है कि ये जब लीव्स डाल दी गई तो अब जो है ये लार्वा किस तरीके से खाना शुरू कर देते हैं और ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। After 25 to 30 days, the silkworms stop eating. 25 से 30 दिन के बाद क्या होता है, सिल्कवर्म खाना बंद कर देते हैं। The silkworm stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin cocoon. और क्या होता है, 25-30 दिन तक ये खाते हैं और खाने इसके बाद ये खाना बंद कर देते हैं और ये क्या करते हैं कि जो बैम्बू ट्रे होती है उसमें एक तरफ मूव कर जाते हैं और क्या बनाते हैं, एक टाइनी चैम्बर्स को स्पिन करने के लिए शुरू कर देते हैं। तो जिसे क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। तो वो कोकून को स्पिन करना शुरू कर देते हैं। स्मॉल रॉक्स और ट्विंग्स आर प्रोवाइडेड इन द ट्रेज टू विच कोकून्स गेट अटैच्ड। तो स्मॉल जो रैक्स या ट्विंग्स इन लोगों को रखा जाता है उसमें, ताकि उसमें कोकून अटैच हो जाए, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्पिनिंग इट्स कोकून अ सिल्कवर्म इज फॉर्म्ड इनटू प्यूपा। और जब ये कोकून बनता है तब तक क्या हो जाता है, वो प्यूपा में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब कोकून से किस तरीके से सिल्क हम लोगों को मिलता है, फ्रॉम कोकून टू सिल्क। अब किस तरीके से कोकून से सिल्क तक प्रोसेस होगा, ये हम लोग पढ़ते हैं। बॉइलिंग, सी boiling, the cocoons are first boiled in hot water or treated in ovens to kill the pupa inside. If the larvae are not killed and allowed to grow, they will break the cocoon. This will reduce the length of the silk fiber. तो अब ये जब कोकून फॉर्म में आ जाते हैं तो क्या होता है, इनको बॉइल्ड वाटर या अवन की हेल्प से इनको बॉईल किया जाता है और बॉईल करने के बाद इस स्टेज में क्या हो जाता है, जो प्यूपा होता है इसके अंदर वो मर जाता है, ठीक है। और ये चीज इसलिए की जाती है कि अगर ये लार्वा या प्यूपा ना मरे तो वो जब बढ़ेगा तो ये कोकून को तोड़ देगा और कोकून जब टूट जाएगा तो उस कोकून से, टूटे हुए कोकून से सिल्क नहीं बनता है, क्योंकि उसका जो वो हो जाती है, लेंथ हो जाती है, वो सिल्क फाइबर की जो लेंथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इस वजह से वो टूटे हुए कोकून से सिल्क नहीं बनता है। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज रीलिंग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क, ठीक है। तो जो थ्रेड होते हैं, कोकून से थ्रेड हम लोगों को मिलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीलिंग बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब ये किस तरीके से रीलिंग में ये चेंज हो गया है, ठीक है, सिल्क थ्रेड में चेंज हो गया है, ठीक। द फाइबर्स ऑफ द कोकून आर टू फाइन एंड डेलिकेट टू हैंडल, सो मेनी ऑफ देम 3 to 10 fine filaments are reeled together to yield a stronger thread called raw silk. The inferior quality silk produced by damaged or waste cocoons is called spun silk. तो जो अच्छा क्वालिटी का फाइबर होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर थ्रेड होते हैं, ठीक है। तो ये इनको क्या बोलते हैं, रॉ सिल्क बोलते हैं। और जो कोकून डैमेज होते हैं या वेस्ट हो जाते हैं उनसे जो हम लोगों को फाइबर मिलता है वो क्वालिटी क्या होती है, थोड़ी इंफीरियर होती है, उसे क्या बोलते हैं, स्पन सिल्क बोलते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज थ्रोइंग। द रॉ सिल्क इज ट्विस्टेड टू प्रोड्यूस थ्रोन सिल्क। द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रोइंग। रॉ सिल्क जो होता है वो ट्विस्टेड होता है और क्या प्रोड्यूस करता है, थ्रोन सिल्क प्रोड्यूस करता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रोइंग और इस प्रोसेस को थ्रोइंग बोलते हैं। दिस प्रिवेंट्स द सिल्क फ्रॉम स्प्लिटिंग इनटू इंडिविजुअल
फाइबर्स। और ये क्या होता है कि दिस प्रिवेंट्स द सिल्क फ्रॉम स्प्लिटिंग, ये प्रिवेंट करता है स्प्लिटिंग इनटू इंडिविजुअल फाइबर्स में। ठीक है, नाउ द थ्रोन सिल्क इज डाइड, और अब इस थ्रोन सिल्क को क्या किया जाता है, डाई किया जाता है फॉर मेकिंग कलर्ड फैब्रिक्स, और कलर्ड फैब्रिक्स बनाने में। ठीक है, द डाइड सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। ठीक है, तो अब ये थ्रोन सिल्क को डाई करके कलर्ड सिल्क में बदला जाता है। अब इनकी वीविंग करने के बाद ये सिल्क क्लॉथ में बदल जाता है, और अब इन सिल्क क्लॉथ से क्या होता है, सिल्क की साड़ीज या ड्रेसेस बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टूडेंट्स हम लोगों का यहाँ पे खत्म होता है, और आज हम लोगों ने सिल्क के बारे में पढ़ा। तो अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो इस टॉपिक में तो प्लीज पूछ लीजिएगा आप लोग। थैंक यू स्टूडेंट्स।